हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल मी यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं अभिषा चौथा मैच आपके लिए यूट्यूब लेकर जिसका नेम है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स। ये जो क्रॉप में जो भी क्रॉप हैं उनको मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी टेक्निक्स को एडप्ट किया गया था, जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, वो दीज वर मोर इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद जो आता है जो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स, इस क्रॉप यील्ड्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन से एंडेवर्स किए गए। Then improvement in yields में improvement. Following three scientific approaches are adopted in India to obtain high yields from agriculture farms. Agriculture farm से high yield में सबसे ज़्यादा जो yields थे, प्रोडक्शन था, उसको गेट करने के लिए क्या ये थ्री साइंटिफिक अप्रोचेस एडप्ट किए गए इन इंडिया। फर्स्ट वॉज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो क्रॉप के प्रोडक्शन हो वो सबसे ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो क्रॉप का प्रोडक्शन। देन क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जो क्रॉप जो भी बीज जो भी सीड सोन किए जाएँ उनकी जो वैरायटी हो, वैरायटी भी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। देन क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अगर हाई प्रोडक्शन की होगी, हाई यील्डिंग वैरायटी होगी, तो हाई यील्डिंग वैरायटी से क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा क्रॉप का। देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप का प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Crop production management. Crop production management refers to controlling the various aspects of crop production to obtain the maximum and best yield. It has the following three components. So, the crop production management क्या है? Controlling of various aspects of crops production to obtain the maximum best. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है कि क्रॉप का जो क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, क्रॉप का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना किससे, जो भी टेक्निक्स एडप्ट की जाएँ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सो इट हैज़ द थ्री कंपोनेंट्स, इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स जो भी सॉइल को न्यूट्रिएंट अगर अच्छी तरह मिलेंगे, टाइम टू टाइम मिलेंगे, तो सॉइल की हेल्थ बनी रहेगी, सॉइल का टेक्सचर बना रहेगा, तो उसमें जो भी जितने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे क्रॉप्स को वो भी ज़्यादा होंगे। और क्रॉप्स और मिनरल्स जो क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ज़्यादा, तो वो भी जल्दी से ग्रो करेंगे और उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। देन इरीगेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स टाइम टू टाइम, मीन्स टाइम टू टाइम क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना, कि वाटर से भी उनको मिनरल्स मिलते हैं। देन क्रॉपिंग पैटर्न, जो क्रॉपिंग पैटर्न होगा क्रॉप्स को उगाने का, दैट शुड बी द गुड। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है एंड द इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, ये तीनों ही क्रॉपिंग पैटर्न में आते हैं। इस लेक्चर में हम पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, कि जो क्रॉप है क्रॉप को न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मीन्स कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप। जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है वो है कंट्रोलिंग ऑफ सिलेक्शन का कंट्रोल करना, मीन्स जो भी न्यूट्रिएंट्स दी जाएँ वो एक मीन्स ऐसी मात्रा में क्वांटिटी में दी जाए विच इज़ गुड, जो अच्छी हो, ज़्यादा नहीं दी जाए। जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को मिले वो ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, कम भी नहीं मिल जाए। ज़्यादा होगी तो उनमें डिसऑर्डर हो जाएंगे, कम होंगी तभी उनमें डिसऑर्डर हो जाएंगे। कंट्रोलिंग द सिलेक्शन को कंट्रोल करना। दैन जो टाइमिंग होगी क्रॉप्स को देने के लिए, मिनरल्स जो भी सॉइल से उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जितने भी अमाउंट में न्यूट्रिएंट सप्लाई होंगे क्रॉप को थ्रू द सॉइल। देन प्लांट्स रिक्वायर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए, फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एंड मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स ऑक्सीजन को, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल करना। देन these inorganic elements are called nutrients. इन्हीं inorganic elements को हम क्या कहते हैं, nutrients. There are 40 elements found in plants as, जो plants है, जो plants की राख में
40 एलिमेंट्स, कितने 40 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बट उनमें से ओनली 16 ऑफ दोज आर इसेंशियल, उनमें से सिर्फ 16 ही ज़रूरत होते हैं, किसके इसेंशियल होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इसेंशियल एलिमेंट्स, ये क्या कह लेते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स। देन टाइप्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स मीन्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द मेज डिवाइडेड एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू 2 कैटेगरीज। जो मेज थे, मेज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1915 में इसेंशियल प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट वॉज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकंड वॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो पहला था वो था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो पहले हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो प्लांट के स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। देन दे आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स इन ईजिली डिटेक्टेबल क्वान्टिटीज़। ये वो एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स में जो ईजिली डिटेक्टेबल क्वान्टिटीज़ में होते हैं, जिनका साइज़ होता है 1 ppm। 1 ppm का मतलब 1 मीन्स किसी भी ड्राई फ्रूट का वेट ऑफ द प्लांट बॉडी। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, उनका फंक्शन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑस्मेटिक पोटेंशियल। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करते हैं एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसके थ्रू जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जिससे जो वाटर है, वाटर सेल में एंटर करता है। एंटर करने पर मीन्स पूरे प्लांट को जो वाटर प्रोवाइड होता है वो किससे होता है, ओस्मोसिस प्रोसेस से, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मेटिक पोटेंशियल। सो देयर आर 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कितने होते हैं, 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। जो 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, जिनके नेम्स हैं राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। देन नाउ फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनके स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। पहला हमने पढ़ लिया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दे आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो प्लांट दोज एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में छोटी क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी कम होते हैं। इनका जो साइज है वो 1 ppm ऑफ ड्राई मैटर का 1 ppm वेट। देन दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के फंक्शन में, एंजाइम्स को सिंथेसिस करने में, एंजाइम्स के फंक्शन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या है, 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हो गए फिर पूरे कितने हो गए, 7 + 6 13, एंड 13 में से जो 3 होते हैं, 3 में से जो 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो उनको एयर से प्रोवाइड होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन 1 कहाँ से प्रोवाइड होता है, वाटर से। सो देयर आर 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों ही डिफरेंट होते हैं। मैग्नीज भी डिफरेंट है, मैग्नीशियम भी डिफरेंट है। मैग्नीज का ये होता है Mn, क्या होता है, Mn केमिकल फार्मूला। सो आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ये क्या होते हैं, यही 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो नेक्स्ट, मिनरल रिप्लेनिशमेंट। जो मिनरल होते हैं, मिनरल जब सॉइल में जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको जब एक बार क्रॉप को सोन करने में, क्रॉप पैटर्न में क्रॉप को सोन करने के बाद क्रॉप्स क्या करते हैं, सॉइल के मिनरल्स को
अपनी ग्रोथ में यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने के बाद सॉइल में से तो मिनरल्स चले जाते हैं। अब मिनरल्स जाने के बाद मिनरल रिप्लेनिशमेंट का क्या हो गया, मतलब कि उसमें सॉइल में फिर से रिप्लेनिशमेंट करना मिनरल्स का, मीन्स फिर से मिनरल्स को बनाना। सॉइल में कैसे बनेंगे? बाय द एडिशन ऑफ द ह्यूमस को मिलाने में, या फर्टिलाइज़र्स भी मिलाने के लिए बायो फर्टिलाइज़र्स भी मिला सकते हैं, या पोटेशिक फर्टिलाइज़र्स या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स और ह्यूमस के मिलाने से ही सॉइल में मिनरल रिप्लेनिशमेंट होता है। मिनरल रिप्लेनिशमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, सॉइल की हेल्थ को बनाए रखने के लिए, सॉइल के टेक्सचर को बनाए रखने के लिए। सो सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट रिजर्वर ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सॉइल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजर्वर है ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स किस में? सॉइल में ही पाए जाएंगे। सॉइल से ही प्लांट क्या लेंगे? न्यूट्रिएंट्स लेंगे। सो क्रॉप प्लांट्स रेगुलरली विड्रॉ द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्रॉप प्लांट्स क्या करते हैं? रेगुलरली मिनरल्स लेते हैं सॉइल से। देन इफ़ मिनरल्स आर नॉट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, अगर मिनरल्स सॉइल में रिप्लेनिश नहीं किए जाएँ, अगर मिनरल्स नहीं मिलाए जाएँ सॉइल में, तो उनमें क्या होगा? क्रॉप्स विल डेवलप डिसऑर्डर इन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। तो क्रॉप्स के स्ट्रक्चर और ग्रोथ में क्या डिसऑर्डर डेवलप होंगे मीन्स उनका प्रोडक्शन कम होगा, उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, उनकी ग्रोथ कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। So minerals replenish करना is important in the soil. Then mineral replenishment is done through the addition of manures and fertilizers to the crop. Mineral replenishment किससे होता है? Addition of manures को मिलाना और fertilizers को मिलाना सॉइल में मैन्यूर्स मिलाने से और फर्टिलाइजर्स मिलाने से मिनरल में रिप्लेनिशमेंट होता है। मैन्यूर्स क्या होते हैं? मैन्यूर्स में ह्यूमस ज़्यादा होता है एंड न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, बट फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस कम होता है बट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा मीन्स इन अ बिग क्वान्टिटी दीज आर प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर्स। सो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट।